बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, अगर आप तारीख़ इस्लाम का थोड़ा सा मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम की तारीख़ में जितने भी बादशाह गुज़रे हैं उनमें से एक बादशाह ऐसा गुज़रा है जिसने अपनी तकदीर आप बनाई, जिसने अपनी किस्मत आप संवारी, जिसने बहुत ज़्यादा मसाइब झेलने के बाद एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो सल्तनत काबुल कंधार से लेकर हिंदुस्तान तक फैली हुई थी और वो सल्तनत तकरीबन 250 साल तक कायम रही थी। आज मैं उस शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहा हूँ आज के वीलॉग में, इसलिए मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। उस शख्सियत का नाम है मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को अंदजान के मकाम पर पैदा हुए। अंदजान ये जो फ़रगाना उस वक्त रियासत थी मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर के वालिद साहब की, तो उसका एक मकाम था अंदजान, वहाँ पे पैदा हुए थे। ज़हीरुद्दीन बाबर तारीख़ इस्लाम की उन अज़ीम शख्सियतों में से मुमताज़ हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जिन्होंने बहुत ही मेहनत और तगदाव के बाद अपनी किस्मत आप बनाई थी। उनके वालिद मोहतरम का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और उमर शेख मिर्ज़ा फ़रगाना के ख़ुद मुख्तार बादशाह थे। उमर शेख मिर्ज़ा भी बहुत बाहिम्मत और हौसलामंद इंसान थे। उनको हमेशा से ये ख्वाहिश रही थी कि उनकी जो सल्तनत है वो वुसअत हासिल हो, उसकी सल्तनत को वुसअत नसीब हो। तो इस ख्वाहिश की बदौलत वो कई बार समरकंद पर हमला आवर हुए थे, लेकिन कई बार हमला आवर होने के बावजूद वो कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे। हुआ कुछ यूँ कि ज़हीरुद्दीन बाबर के चचा उमर शेख मिर्ज़ा के बड़े भाई सुल्तान अहमद मिर्ज़ा समरकंद के ताजदार थे उस वक्त। उन्होंने और ज़हीरुद्दीन बाबर के मामू जिनका नाम था सुल्तान महमूद ख़ान, वो मुग़लिस्तान के बादशाह थे, तो इन दोनों ने आपस में गठजोड़ किया और वो फ़रगाना पर हमला आवर हो गए अपना उमर शेख मिर्ज़ा के ख़िलाफ़। तो वो जंग शुरू हो गई। तो इस जंग का कोई अभी नतीजा नहीं निकला था, तो जो उमर शेख मिर्ज़ा थे वो अपने महल की बलाई मंजिल से गिरे और गिर कर हलाक हो गए। तो जब वो हलाक हुए तो उस वक्त उनकी उम्र 47 बरस थी, 47 ईयर्स। तो 47 ईयर्स की साल की उम्र में वो फौत हुए और ये एक हादसाती मौत थी उनकी। तो इस तरह से उनका जो उमर शेख मिर्ज़ा 860 यानी कि 1456 ईस्वी में, 860 हिजरी 1456 ईस्वी में समरकंद में पैदा हुए थे और सुल्तान अबू सईद मिर्ज़ा के चौथे बेटे थे। इनके जो ज़हीरुद्दीन बाबर के जो दादा थे सुल्तान अबू सईद मिर्ज़ा, उनके 4 बेटे थे। पहले बेटे का नाम सुल्तान अहमद मिर्ज़ा था और दूसरे बेटे का नाम सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा था। इसी तरह उनके जो तीसरे बेटे थे सुल्तान महमूद मिर्ज़ा और चौथे बेटे उमर शेख मिर्ज़ा थे। तो उमर शेख मिर्ज़ा उनके चौथे बेटे थे और वो फ़रगाना के बादशाह थे। इसी तरह जो अपना मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर की जो वालदा थी उनका नाम कतलक निगार ख़ानम था और वो उमर शेख मिर्ज़ा की पहली बीवी थी। कतलक निगार ख़ानम के जो वालिद थे उनका नाम बादशाह यूनिस था और बादशाह यूनिस चंगेज़ ख़ान के बेटे चगताई ख़ान की नस्ल में से थे। तो इसी तरह जो अपना ज़हीरुद्दीन बाबर का जो ननिहाल है, उसकी माँ का जो ख़ानदान है उसका ताल्लुक़ रिश्तेदारी जाके मिलती है चंगेज़ ख़ान से, और जो इनके वालिद हैं और वालिद के इनके जो उमर शेख मिर्ज़ा, फिर उनके वालिद साहब अबू सईद मिर्ज़ा, और फिर उनका अबू सईद मिर्ज़ा का जो वालिद था वो सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, फिर बिन मीरन शाह, फिर बिन अमीर तैमूर।
تو اسی طرح ان کا تعلق جو ہے امیر تیمور سے جا کے ملتا ہے باپ کی طرف سے۔ تو ایک طرف سے چنگیز خان اور ایک طرف سے امیر تیمور، تو دو خاندانوں کا مکس جو تھے وہ ظہیر الدین بابر تھے، اور بہت ہی باہمت انسان تھے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے جنگجو تھے۔ اور ایک اور خوبی تھی جو ان کو ایک باقی بادشاہوں میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے اس خوبی کی وجہ سے، وہ یہ تھی کہ وہ ظہیر الدین بابر ایک بہت اچھے رائٹر تھے، بہت اچھے مصنف تھے۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کتاب کا نام ہے تزک بابری، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب انہوں نے ترکی زبان میں لکھی تھی، پھر اسی کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ وہ کتاب آج کل میرے پاس ہے، میں اس کو پڑھ بھی رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے، اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے، اگر آپ دوستوں کو کہیں سے ملے تو اس کو ضرور پڑھیے گا۔ رشید اختر ندوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، بہت اچھا ترجمہ کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ اس کتاب میں انہوں نے اپنی سوانح حیات، مطلب انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں تمام تر واقعات، اور جس طرح سے وہ مصائب سے گزرے، اور جس طریقے سے وہ جنگیں لڑتے رہے اور فتوحات حاصل کیں، اور اپنی سلطنت کو کابل قندھار سے لے کر ہندوستان تک انہوں نے پھیلایا، تو وہ سارے کے سارے واقعات اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ اگلے ویلاگز میں انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 8-10 منٹ کے اندر یہ ساری معلومات میں آپ دوستوں کو فراہم کر سکوں۔ تو آج کے ویلاگ تک، جو آج کا ویلاگ ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی انفارمیشن آپ دوستوں کے لیے کافی ہوگی۔ پھر باقی انفارمیشن انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ حلقہ احباب میں اس کو شیئر کریں۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب اگلے ویلاگ میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔